सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सभी का ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज मिल गया है। तो आप भी खुश हैं और आपके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। मेरे पास पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया। अब बच्चों के दिल में एक डाउट है। डाउट कुछ यूँ है कि सर हमने सुना है कि जब हम अपने एमबीबीएस कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एक बच्चा बोला सर मुझे जो है स्टोन है गॉल ब्लैडर में, तो क्या मेरा एमबीबीएस एडमिशन हो जाएगा। कुछ बच्चों ने बोला कि सर हम स्पेक्स यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक बच्चे ने कहा सर मुझे माइग्रेन है तो उसका क्या एडमिशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब आप अपने एमबीबीएस कॉलेज जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी एमबीबीएस एडमिशन के समय, आप सभी से कुछ एक मेडिकल चेकअप्स करवाए जाते हैं। उसमें ब्लड टेस्ट भी शामिल होता है, एक्सरे भी शामिल होता है, लेकिन उनका कोई बहुत अधिक इफेक्ट आपके एमबीबीएस एडमिशन पे नहीं पड़ता है। वो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पर्पज से लिया जाता है, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको ट्रीट भी कर सके, ठीक है। अब टेस्ट कौन कौन से आते हैं, देखिए पहला टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। इसमें आपकी हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड शुगर क्या है, टीएलसी डीएलसी, ये बेसिक टेस्टिंग होती है, ठीक है। दूसरा ईएनटी, मतलब आपको जाना है आई डिपार्टमेंट पे, वहाँ पर आपके स्पेक्स देखेंगे, चेक कराएंगे, ठीक है। स्पेक्स अगर है तो भी कोई मैटर नहीं करता है, वो जो आपका नंबर है वो पेपर पे लिख देंगे, डेट्स इट, ठीक है। और इसके अलावा कान वाले में अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी सिर्फ बेसिक चेकिंग है, इसका कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाता है, तो इस पर बहुत अधिक परेशान ना होइए। आफ्टर ईएनटी जो है आपको आई जो डिपार्टमेंट है वो स्पेक्स तो चेक करेगा चलेगा, साथ में ये भी देखिएगा कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का जो है कुछ एक कॉलेजेस में इफेक्ट होता है, वहाँ पर जैसे एम्स के मतलब एफएमसी पुणे हो गया, तो एफएमसी वगैरह में कलर ब्लाइंड बच्चे नहीं जा पाते, तो कुछ एक कॉलेज का इशू है। बाकी अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप स्पेक्स का आपका पावर 0.25 है या 1.25 है, डजेंट मैटर, ठीक है। इसके अलावा आपका एक चेस्ट का एक्सरे कराया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा, आपकी हाइट मेजर की जाती है, आपका वेट मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मेल पर्सन्स के लिए एक टेस्ट होता है हाइड्रोस्टिल टेस्ट, जो कि आपको आपके कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना होता है, वहाँ पर वो चेक करते हैं, ठीक है ना। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, कुछ एक सेकंड का प्रोसेस होता है। वो आपसे बोलते हैं कि आप थोड़ा सा जैसे कफ करिए, खांसी करिए, और फिर वो रिपोर्ट कर देते हैं। कोई बहुत अधिक इस पर जो है परेशान नहीं होना होता है। ऐसे ही जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं उनको गायनी में भेजा जाता है, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना। और गर्ल्स में हीमोग्लोबिन टेस्ट जो कि ब्लड टेस्ट के अंतर्गत आता है, वो भी बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। और कुछ एक क्वेश्चंस आपकी जो गायनिकोलॉजिस्ट वो पूछती हैं, लाइक आपका रिगार्डिंग पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल्स लास्ट कब आया था, कितने डेट का साइकिल होता है, इरेगुलर तो नहीं है, कंटिन्यू आता है, इन बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को आप दे देते हैं और फिर वो आपको रिपोर्ट दे देता है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि ब्लड टेस्ट के तौर पे कराया जाता है। अब वहाँ पर आपके स्टोन का कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर आपको मान लिया किडनी में स्टोन का भी कोई टेस्ट नहीं है, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइक माइग्रेन है, या आपके पढ़ते पर सर्वाइकल हो चुकी है, या फिर कोई अलग इश्यूज हैं, तो वो सब स्टडी पे मैटर नहीं करते, ठीक है। उस पर बिल्कुल परेशान, आपका एक्सरे सिर्फ चेस्ट का होता है, आपके सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, नी का एक्सरे नहीं होता है। और माइग्रेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन, अगर किसी को डायबिटीज़ भी है तो उसका आपके एमबीबीएस एडमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको ट्रीट कर पाएँ, ठीक है। और इसके अलावा पूछते हैं कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो उसमें कोई मिडल इम्प्लांटेशन तो नहीं है। कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जन ये पूछ लेते हैं, तो अगर आप है तो आप निश्चिंत होकर सारी इन्फॉर्मेशन मतलब जो है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे टेस्टिंग हो जाएंगे तो आपको एक पेपर पे सबकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, और उस जो है रिपोर्ट्स को लेकर आपको कॉलेज में जाना है, और जहाँ पे आप अपना सबमिशन करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, वहीं सबमिट कर देंगे, और फिर आपकी जो है वाइट एप्रन सेरेमनी होगी, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप सबको बता दिया है। बिल्कुल परेशान मत होइए, चिल करिए। जिस दिन आप सभी को कॉलेज रिपोर्ट करना हो, कॉलेज बोला जाए, वहाँ जाइए, और कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको पढ़िए, समझिए, और फिर अपने एमबीबीएस एडमिशन को लेकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है गाइस। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप सभी
फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए अगर दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं वाया कमेंट। इस वीडियो में इतना ही। आप सब ने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।